हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सी सेट कॉम्प्रहेंशन। सो कल की वीडियो में हमने सारे कीवर्ड्स को कैसे सॉल्व करना है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा जो भी वीडियो आएगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैं आपको वो ट्रिक्स जो मैंने सीखी हैं, जो मुझे आपको सिखानी है, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू और वो मैं ऑप्शंस के थ्रू आपको सिखाता रहूँगा। बार बार अपने नोट्स को रिफ़र करेंगे और इस नोट्स को इतना फेमिलियर बना लेंगे अपने आप से कि जब आप जीएस का पेपर दे के लौटोगे ना, वो जो बीच में 1-2 घंटे का समय आपको मिलता है, उस बीच में ही आप पूरा सी सेट का कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन आप रिवाइज कर लोगे। और इसी तरह से आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी बनाना है। देखो, इस पूरी सीरीज़ में हम 80 to 90% एक्यूरेसी वैसे भी अचीव करने वाले हैं। सो लेट से अगर कॉम्प्रहेंशन का 40% आता है ना, जनरली मैं मानता हूँ 30-30-33, मतलब कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और मैथ। लेट से अगर 40% आता है तो 40% इज़ लाइक 200 का 40% कितना हो गया? 200 का 40% 80 नंबर हो गया, राइट। 80 नंबर में अगर 90% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, मैं कह रहा हूँ 80% भी आ रही है, तो भी 64 नंबर्स बनते हैं, राइट। मैं उसको भी लेस करके चल रहा हूँ, 50 से 55 नंबर, है ना। अगर 50 से 55 नंबर आपके बन रहे हैं सिर्फ कॉन्फ्रेंसन से, 10-20-30 नंबर इधर उधर से मिल बटोर के निकाल लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना लोड नहीं लेना है, बस जो मैं पढ़ाऊँ कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस करते जाना। जो मॉन्क आईएएस के चैनल पे सी सेट की वीडियो पीडीएफ पड़ी हुई है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विद यूपीएससी आंसर की, उसको सॉल्व करना है और उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, समझे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन है। अब ये पैसेज है, इसमें क्या पूछा है? क्रक्स, ठीक है। तो क्रक्स के बारे में हम रिवाइज करेंगे। क्रक्स क्या होता है? सारे एग्जाम्पल, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, जो सारे जिस डायरेक्शन में हमें पुश कर रहे होंगे, दैट विल बिकम आवर क्रक्स, ठीक है। वही हमारा क्रक्स होगा। एक ऑथर आया, उसने अपने एग्जाम्पल दिए, उसने अपने थॉट्स बताया, उसने बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर, बहुत सारा माहौल बनाया, वो सारा मिलकर जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा उसको हम अपना क्रक्स बोलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ऐसे जैसे पूछ लिया कि कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन ऑथर खुद कंक्लूड करता है ना, पैसेज में दिया रहता है। इम्प्लीकेशन बताओ, या फिर इन्फ्रेंस बताओ। इन्फ्रेंस मतलब आप पढ़ोगे, उसका एक कदम आगे जाके सोचोगे, ठीक है। एजम्पशन बताओ। एजम्पशन क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है। एजम्पशन होता है कि जो हमारे कंक्लूजन का जो बेस होता है, जिसकी बेसिस पे ऑथर ने वो कंक्लूजन लिया है, वो एजम्पशन लिया है विद इन द पैसेज बाउंड्री, वो हमारा एजम्पशन होता है। तो इस तरह से कीवर्ड जैसे ही आए आपके दिमाग में फटाफट फटाफट डेफिनेशंस घूमनी चाहिए। और ये डेफिनेशन आप इतनी बार देखो, इतनी बार देखो कि आपके दिमाग में बिल्कुल इनग्रेंड हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको रिफर कराता रहता हूँ। क्रक्स नहीं समझ आया, अगर भूल रहा है तो पढ़ लो, क्या है कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रक्स, मोस्ट बेसिक पॉइंट, कैन बी स्टेटेड और अनस्टेटेड। हो भी सकता है पैसेज में, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मेन पॉइंट, मोस्ट कंसेंट, मे बी अनस्टेटेड। डिड्यूस करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस तरह से बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में आपको क्लिक क्लिक एंड क्लिक, ठीक है। चलो, ज्ञान बहुत हो गया आप लोग को, बहुत आप लोग के पास ज्ञान धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। पैसेज 3 ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज करो, मुझे आंसर चाहिए। 4 क्वेश्चन आज के वीडियो में करेंगे, 12 ऑप्शन डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, मैं भी पॉज कर रहा हूँ, आप भी पॉज करो। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने आंसर कर दिया होगा, और तुम लोग का आंसर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ स्टडी कंडक्टेड इन द इम्पैक्ट्स on the impacts of the climate change on the Kaveri basin of the Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperature, ठीक है, and decrease in the number of rainy days। मतलब कह रहा है कि एक मॉडल यूज़ करके कंडक्ट किया गया सर्वे, और उससे दिख रहा है कि हमारा, चलो यहाँ पे हम एक चेन ऑफ थॉट बना सकते हैं, ठीक है। एक सॉरी, बड़ा पेन हो गया। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि रेनी डेज कम हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया, है ना, कि इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है। दिस क्लाइमेटिक शिफ्ट विल हैव इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। H2O पे इम्पैक्ट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? लीड्स टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज इफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल। फर्दर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट भी बढ़ गया, ऑफ कोर्स जब हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इम्पैक्ट होगा तो ड्रॉट भी बढ़ेगा, है ना। इस तरह से चेन ऑफ थॉट्स हमें निकालते चलना है। दिस हैज़ ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर क्रॉप्स, ठीक है। अब इसने पूरा अंत में इस चीज़ से कनेक्ट किया कि जो फार्मर है उनका ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बढ़ गया है, और उसके बाद क्या बोला है?
ग्राउंड वाटर टू सिक्योर देयर क्रॉप्स। ठीक है, यही चेन ऑफ थॉट्स है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, रेनी डेज कम हो रहे हैं, टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, ड्रॉट बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ें किस तरफ पॉइंट कर रही है ना, डायरेक्शन देखो। अर्जुन को मछली की आंख दिखनी चाहिए, क्रक्स पूछ रहा है, तो सोचो कि ये इतना माहौल बनाया क्यों, है ना, किसान के लिए, कि भाई किसान को दिक्कत हो रही है। ठीक है, यही हमारा क्रक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ठीक, पहले अपना जो एल्गोरिदम है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर काटेंगे। वी विल कट द रॉन्ग वंस रादर देन सेलेक्टिंग द करेक्ट वंस। ठीक है, दिस इज द मेथड टू डू द सी सेट कॉम्प्रहेंशन राइट। चलो क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखो अब ये एक ट्रैप है। क्या बोल रहा है कि रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स, आपको यहाँ पे दिखा हुआ है ना, रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स, तो ये अपना ट्रैप नंबर कौन सा है। चलो अपने नोट्स पे वापस चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि क्या आप कहाँ हमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गलत कर रहे हो तो सही कैसे होगा, लर्नेबल आउटकम्स आने चाहिए। ठीक, चलो कहाँ है, ओके ओके ओके, ये अवॉइड अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप। अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप क्या होगा कि आपका जो पैसेज होगा ना, वहीं से 2-4 सेंटेंस, मतलब 2-4 वर्ड निकाल के सेंटेंस में चेप देगा, और आपको लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है, और आप वही पीट दोगे। नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ मिलता हुआ लिख देगा बट कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमें क्रक्स निकालना है, हाँ, है ना, मतलब जो पूरा माहौल जिसके लिए बन रहा है, जो पूरा अंडरस्टैंडिंग हमारी है, उस पे जाना है। ठीक है, तो ये अपना लॉजिक किससे गलत हो गया, ये अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप से, है ना, अट्रैक्टिव है, ये लिखते चलना। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्या बोल रहा है, हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाई एडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, पता नहीं, देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। सही लग रहा है। क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटजी। ये भी सही लग रहा है। देखो अब ये हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम, ये कहाँ से आ गया, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्योंकि ये ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम इन सब के बारे में कोई बात की गई नहीं है ना, तो ये आउट ऑफ पैसेज की बात हो गई, तो ये खत्म हो गया। अब सी और डी देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। ठीक है, सही लग रहा है मुझे। क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटजी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि वो जो हमने पढ़ा था ना, नैरो ब्रॉड, है ना, नैरो ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बात किया गया कि जब ये ड्रॉट और ये सब का सीन बना, तो क्या बोल रहा है कि दिस हैज़ ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स तक की बात हुई थी। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटजी। इसने क्रॉप को, जो कि इतनी नैरो चीज़ थी, उसको लाइवलीहुड से एक्सट्रापोलेट कर दिया, है ना, टू नैरो पैसेज टू ब्रॉड कंक्लूजन। चलो वापस चलते हैं अपने सी सेट के नोट्स पे। यही एल्गोरिदम है, इसी से आप सी सेट कॉम्प्रहेंशन कर पाओगे। मैं बार बार बोलता रहूँगा अगले 5-7 वीडियो में, तुम लोग सुनते सुनते ऊब जाओगे। देखो ये है टू नैरो पैसेज टू ब्रॉड कंक्लूजन एंड वाइस वर्सा, टू ब्रॉड कंक्लूजन टू नैरो, या टू ब्रॉड पैसेज टू नैरो कंक्लूजन, या टू नैरो पैसेज टू ब्रॉड कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पैसेज जो है उसने बात की कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह से जो क्रॉप्स की दिक्कत है वो किसानों को आ रही है। आपने क्रॉप को एक्सट्रापोलेट कर दिया लाइवलीहुड से। अब किसान के लाइवलीहुड में क्रॉप हो सकता है वो कहीं पे मजदूरी कर रहा हो सकता है उसके पास कैटल्स हों, है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बिकम द लाइवलीहुड ऑफ ए फार्मर। सो क्रॉप इज ए नैरो, लाइवलीहुड इज ए ब्रॉड टर्म, सो आपको वो एक्सट्रापोलेट नहीं करना है, राइट। सो दिस विल बिकम रॉन्ग एंड दिस विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ अगर आप ऑप्शन लिख रहे हो, जैसे कमेंट में बहुत लोग लिखते हैं, नाउ आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ यू आर चूजिंग द रॉन्ग वंस रादर देन लिसनिंग टू योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, आप करेक्ट आंसर ही लिखो, बट मेक श्योर कि यू नो द रीजनिंग एंड द लॉजिक बिहाइंड when you are selecting the wrong ones, because this is the mantra। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें क्या पूछा है, एजम्पशंस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो वीडियो आपको पॉज करनी है, ये क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं भी पॉज कर रहा हूँ।
चलो, आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो पेपर में, चलो अब तो हम धीरे धीरे ग्रेजुएट हो रहे हैं ना। तो जैसे पेपर में मैंने यहाँ देखा ना, सबसे पहले मैंने पढ़ लिया कि फॉलोइंग एजम्पशंस क्या है। तो अब आपने एजम्पशन पढ़ लिया, आपको पता है कि एजम्पशन क्या है, कि कंक्लूजन का बेसिक है। तो अब जब आप ऑप्शंस को, मतलब जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना, तो आप उसी नज़रिए से पढ़ोगे कि यार एजम्पशंस ढूंढना है, मतलब थोड़ा ब्रॉड सोचते रहना है, तो आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दिखा, नीचे आके पढ़ो कि भाई बोल क्या रहा है, क्या चाहिए इसको, एजम्पशन चाहिए, क्रक्स चाहिए, क्रिटिकल मैसेज चाहिए, इन्फ्रेंस चाहिए, इम्प्लाइड बाई चाहिए, तो वो फट से गोला कर लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि रिसर्चर वर एबल टू यूज द स्टेम सेल्स गॉज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बिस्फेनॉल बीपीए, ठीक है। जो इन्होंने क्या किया, स्टेम सेल यूज किया उसके पॉल्यूटेंट के बीपीए को एनालाइज करने के लिए, ठीक। दे यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल सेल बेस्ड असेस टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, ठीक है। अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए compound known to cause heart disease, diabetes, and developmental abnormalities in humans, they were able to detect and measure BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layers such as endoderm, ectoderm, and the establishment of neural progenitor cells. देखो मोटा मोटा इसका कंक्लूजन क्या है कि रिसर्चर आए, BPA जो एक पॉल्यूटेंट है, उन्होंने स्टेम सेल को यूज किया, उसके चेंजेस को ऑब्जर्व किया और डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। मोटा मोटा यही है, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि एजम्पशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे, अपना एल्गोरिदम, लेट्स रिवाइज। तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या कट किया जा सकता है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कह रहा है बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन वाइबो, ठीक है। इसमें इसने बोला कि जब आपने ये इन विट्रो हुआ ना, मतलब रिसर्चर जब किसी लैब में करते हैं तो उसको इन विट्रो बोलता है, इन वाइबो जो होता है वो अपना नॉर्मली होता है। तो अगर इन विट्रो हो रहा है, राइट, सो वी कैन एज्यूम कि इन वाइबो भी हो सकता है, राइट। दिस इज नॉट बियॉन्ड द पैसेज, बट ठीक है, अभी और देखते हैं क्या हो सकता है। चलो, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असेस आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर द पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। चलो ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। Embryonic stem cells could serve as a model to evaluate psychological effects of the environmental pollutants. देखो अब हमारा एजम्पशन टेस्ट किया जा रहा है। देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन वाइबो। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि अगर इन विट्रो हो रहा है तो इन वाइबो भी हो सकता है। ये एजम्पशन कैन बी करेक्ट, है ना। जब ऑथर के दिमाग से सोचो, उसका जो बिलीफ सिस्टम होगा वो क्या होगा कि साइंटिस्ट आए, उन्होंने चेक किया कि भाई इन विट्रो प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब कि उनका ये एजम्पशन हो सकता है कि ये प्रमाइस हो सकती है कि अगर इन विट्रो है तो इन वाइबो भी सेम चीज़ हो सकती है, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ठीक। सो अपना ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। चलो सिर्फ इससे बी एलिमिनेट हुआ। बायोकेमिकल सेल बेस्ड असेस आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर द पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज। देखो अब ये क्या कह रहा है कि जो बायोकेमिकल एंड सेल असेस्ड बेस वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ देखते हैं कहाँ पे बात हुई। पहले कीवर्ड उठाओ। कह रहा है कि बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असेस टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ मॉनिटरिंग स्टेम सेल अपॉन ट्रीटमेंट विथ बीपीए। देखो इसने, अब देखो इसमें अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप कहाँ है। ट्रीटमेंट दिख गया, बायोकेमिकल दिख गया, सेल बेस्ड असेस दिख गया, बट अब वापस चलते हैं अपने ट्रिक्स पे। चलो मैं दिखा, अगर आपको पता है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट पॉज करके, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट वाली दिखाऊंगा। कहाँ गया जस्ट वेट वेट करना है। ये देखो इसने किया है यहाँ पे वर्ड, मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो वर्ड प्ले किया है कि हमें सेम वर्ड उठा के दे दिया, उसके बाद सेम वर्ड और कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट किया है। रुक जाओ, कॉम्प्रिहेंशन से कुछ यार बोला ऑप्शन कहाँ गया मेरा, वेट अ मिनट। अट्रैक्टिव वर्ड, हाँ ये भी अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप जैसा ही है कि कुछ मिलता हुआ लिख दिया, बट जब आपने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना।
टेक्स्ट इज सेम, कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। देखो ये भी लिख लेते हैं ना, टेक्स्ट ऑल्दो लिखा हुआ है बट एक बार मैं अपनी संतुष्टि के लिए वापस से लिखूँगा। टेक्स्ट जो है वो सेम है बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ कि अगर आप इसको सिर्फ टेक्स्ट से समझो, बायोकेमिकल सेल बेस्ड ट्रीटमेंट ये सब दिया हुआ है ना, बायोकेमिकल सेल बेस्ड आपका कहा गया, और प्रोफाइल ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन अपॉन द ट्रीटमेंट, ठीक है। बट इसमें ये बोल रहा है ना कि जब आपने बायोकेमिकल और सेल बेस्ड का असेसमेंट किया, जब बीपीए से ट्रीट किया तो उसके जीन में एक्सप्रेशन दिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायो और सेल बेस से ट्रीटमेंट ही कर सकते हो किसी डिजीज़ का। जो इस पूरे पैसेज का मतलब अगर आप इसका पूरा भावार्थ समझो तो वो ये कह रहा है कि भाई इन मेथड्स को यूज करके हम बीपीए के बैड इम्पैक्ट को देख सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा उसने ये नहीं बताया कि हम ट्रीट कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो जब हम एजम्पशन लेंगे तो अभी जो हम उसका माइंडसेट समझेंगे तो यही है कि ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई है, सिर्फ डिडक्शन की बात हुई है। तो अगर डिडक्शन के बाहर हम जाएंगे मतलब कि हम अपने पैसेज की बाउंड्री अब ब्रीच कर रहे हैं, राइट, विच वी डोंट हैव टू डू, ओके। सो इसमें इसने यही किया है, इसने बोला कि ये जो सेल बेस्ड और बायोकेमिकल बेस्ड असेसमेंट हैं, दे आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर द पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई है, सिर्फ असेसमेंट की बात हुई है, ठीक है। चलो तो गलत हो गया, 2 काट दो। आंसर तो वैसे ही 1 और 3 आ गया। 3 में लिखा है एम्ब्राइनिंग स्टेम सेल कुड सर्व एज ए मॉडल टू इवेल्युएट। देखो ये कीवर्ड है, इवेल्युएट करना है, क्योंकि पूरे पैसेज में इवेल्युएशन की ही बात हुई है, ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई है, ठीक। सो आपका ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना आपको एकदम लॉयर जैसा बन के एकदम घुस के देखना है कि भाई क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, और अगर मुझे कहीं मिलता जुलता शब्द दिखा इसका मतलब एग्जामिनर मुझे ट्रैप करना चाह रहा है। सेम टेक्स्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वो नहीं होने देना है ना। इसमें देखो बायोकेमिकल था, सेल बेस्ड था, ट्रीटमेंट था, ये तीनों वर्ड आपसे बिल्कुल मिले जुले हैं, बट हमें वो नहीं करना है, ठीक है। चलो फंसना नहीं है। 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग तेज बच्चे हो, आंसर देख के मुझे मज़ा आता है, जितने अच्छा होगा उतना अच्छा सही। चलो इसको पैसेज को पढ़ो, आंसर करो और नंबर उठाओ। चलो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्या बोल रहा है, फिग ट्रीज जेनस फिकस आर कंसीडर्ड एज ए सैक्रेड इन इंडिया, ठीक है। ईस्ट एशियन एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट, ठीक है। इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ when other resources are scarce and support a high density and diversity of frugivores, fruit eating वाले, and frugivorous birds and bats continue to visit fig trees located in sites with high human disturbance. Sacred fig trees may promote frugivore abundance under the favorable microclimate. Plenty of seedlings of other trees species would grow around the fig trees. देखो मोटा मोटा बात क्या इसने बोला है कि फिग ट्री जो है वो बहुत महान है, ठीक है। समझ तो इतना ही आ रहा है ना, फिग ट्री बहुत महान है। अब फिग ट्री की महानता को सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें प्रेमाइस बना है ना, एजम्पशन क्या है याद करो। कंक्लूजन हमारा निकल गया दिमाग में छोटा सा कि भाई फिग ट्री की बड़ाई की है कि ये बहुत अच्छा है, इसके आसपास बर्ड्स आते हैं, पेड़ पौधे बना देता है, पूरा माहौल बना देता है। तो फिग ट्री अब है, अच्छा बन गया। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या क्या माइंडसेट बना सकते हैं, वो हमारा एजम्पशन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फिग ट्री कैन ऑफन बी अ कीस्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट, सही लग रहा है। फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो, ठीक है। स्कार्स ट्री कैन हैव अ रोल इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, सॉरी सैक्रेड ट्रीज, ठीक है, समझ आ रहा है, सही लग रहा है। फिग ट्रीज हैव ए रोल इन द सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज, ये भी सही लग रहा है। अब देखो 1 2 3 4 सारे सही लग रहे हैं, बट ऑप्शन में नहीं दिया है कि 1 2 3 4। अच्छा हो सकता था कि अगर ई ऑप्शन दे देता 1 2 3 4 तो क्या हम चारों मार देंगे, नहीं। वापस से पढ़ेंगे कि कट क्या किया जा सकता है। चलो अब देखेंगे कि सबसे ईजी ऑप्शन कौन सा है जो हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। तो जैसे ये बोल रहा है कि ये सैक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हैव अ रोल है ना। उसने बताया कि भाई जो फिग ट्री है वो सैक्रेड है,
है ना, फिग ट्री सैक्रेड है और उसकी वजह से बायो कंजर्वेशन हो रहा है। तो मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑथर का एजम्पशन है कि हाँ भाई सैक्रेड ट्रीज अगर फिग ट्री के अलावा भी कोई होता तो शायद वो कोई रोल प्ले कर सकता था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। 3 वाला ठीक लग रहा है, तो 2 4 काट दो, ठीक है। सॉरी, मतलब 3 हमें होगा ही होगा, ठीक है। अब या तो 3 होगा सिर्फ, या 1 और 4 भी होंगे, मैं ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कह रहा है कि 2 नहीं होगा। अब देखो, जब हम इस बात पे पहुंच गए कि 2 नहीं होगा, तो अब 2 को वेरीफाई कर लो कि क्यों नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो। ध्यान दीजिए इस पे, देखो। अब वापस आते हैं अपने पैसेज पे। इसने क्या बोला, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, मतलब यहाँ पे ये सैक्रेड चले जाते हैं, एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड लैंड एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एबसेंट। देखो ये है पॉइंट, लार्ज ट्रीज आर एबसेंट, है ना। अगर लार्ज ट्री एबसेंट हैं, दैट डजेंट मीन कि लार्ज ट्रीज कैन नॉट ग्रो देयर, है ना। अगर आप कहीं पे अनुपस्थित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते, राइट। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये क्या किया इसने, वही लार्ज मतलब ब्रॉड और नैरो वाली चीज़ की है कि लार्ज ट्रीज आर एबसेंट, ठीक है। ये ब्रॉड चीज़ है कि हाँ भाई एबसेंट है, बट उसने बोला कि लार्ज ट्री या वुडी ट्री कैन नॉट ग्रो, बिल्कुल नैरो कर दिया, भाई ग्रो ही नहीं हो सकता। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, जो सबसे पहला एग्जाम्पल था। लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स, क्या बोला था हमने, कहाँ गया। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तभी मुझे संतुष्टि आएगी। फर्टिलाइजर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर अनसेफ। दैट डज नॉट मीन कि ऑल द फर्टिलाइजर्स आर अनसेफ या ऑल द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अनसेफ, राइट। इफ द लार्ज वुडी ट्री या बिग ट्रीज आर एबसेंट सम प्लेस, इट डजंट मीन दे कैन नॉट ग्रो देयर, राइट। ये एक्सट्रीम एक्सट्रापोलेशन कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो हम 2 को बिल्कुल खुशी खुशी गलत काट सकते हैं, तो 2 को हमने ऑलरेडी गलत काट रखा है। तो या तो हम इस पे ऐसे पहुंच सकते थे कि 3 होगा और 2 नहीं होगा। चलो, अब हमें बात करना है 1 और 4 पे। क्या बोल रहा है, फिग ट्रीज कैन ऑफन बी अ की स्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक लग रहा है। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है कि जिसके आसपास बहुत सारी, मतलब जिसके होने की वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी पनपती है, जिसके होने की वजह से उस जगह की वजूद होती है। तो यहाँ पे इसने यही बोला है कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे डेंसिटी कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, वहाँ पे फिग ट्री पे पेड़ पौधे, मतलब फिग ट्री पे पंछी आते हैं, उसकी वजह से वो पॉलिनेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सही लग रहा है कि फिग ट्री ये कर सकता है। सो 1 भी हो गया, तो 1 2 1 3 एंड 4 हो गया। 4 भी पढ़ देते हैं। फिग ट्रीज हैव ए रोल इन द सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज, है ना। यही बोला कि कोई तो रोल है। क्या बोलता है कि फर्गीवोरस बर्ड जो हैं वो कंटिन्यू टू विजिट द फिग ट्रीज, और सैक्रेड फिग ट्रीज फर्गीवोर को अबंडेंस होता है, उसके बाद माइक्रो प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स एंड द ट्री स्पीसीज वुड ग्रो अराउंड द ट्री। तो मतलब ये रोल प्ले करता है, ठीक है। सो 1 2 1 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2 हमारा डेफिनेटली गलत होगा, वो हमने डिसाइड कर लिया कि क्यों होगा। चलो स्टार्ट करते हैं पैसेज 12 से। अच्छा, एक बात दिल से बताना, तुम लोग समझ आ रहा है ना, दैट इज़ मेन पॉइंट। मैं ट्रिक ट्रुक से कुछ नहीं बताता, मुझे ये आना चाहिए कि आपको फील आए। लेट से अगर आप कभी भी लाइफ में प्रीलिम्स दो, सी सेट का कॉम्प्रहेंशन आपके दिमाग में टेंशन नहीं देना चाहिए कि यार मुझे कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ना है। इसके बाद आप सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बन जाओगे, किसी भी तरह का आप कॉम्प्रहेंशन कर सकते हो। जस्ट थिंक लाइक हाउ आई एम थिंकिंग एंड थिंक लाइक द वे आई एम टीचिंग यू टू थिंक, ओके। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 12 करना, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड आई वॉन्ट यू टू पे 100% अटेंशन, और आपका 100% स्कोर भी आना चाहिए, बट बी ऑनेस्ट, अगर गलत है तो गलत है, ठीक। चलो पॉज कर रहा हूँ, रीड इट। चलो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। अब साथ में डिस्कस करते हैं। बात शुरू हुई, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, किसने कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन बी कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजी एज इम्प्लाइड बाई। ओहो, अपना फेवरेट कीवर्ड इम्प्लाइड बाई का मतलब क्या होता है। चलो वापस चलते हैं नोट्स पे, कहाँ गया, इम्प्लाइड बाई खोजते हैं। ऐसे ही पढ़ना है, मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ।
ऐसे ही सी सेट कॉम्प्रहेंशन क्रैक होगा, ठीक है। इम्प्लाइड बाई कहाँ गया, खोजते हैं, पढ़ा है हमने, है ना, इम्प्लीकेशंस, इम्प्लाइड बाई वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्फ्रेंस है ना, ये रहा इम्प्लाइड और डिराइव्ड बाई रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, एक कदम आगे सोचना है ना, जो पैसेज में दिया है उससे एक कदम आगे सोचना है, मतलब अपना कुछ कुछ दिमाग लगेगा, पैसेज से आउटसाइड जाना है बट पैसेज से रिलेवेंट रहना है ना, दिमाग लगाओ, सोचना है, ठीक है। आ गया इम्प्लाइड बाई, दिमाग में क्लिक हो गया, पिक्चर बन गई, आपका जो बाउंड्री है सेट हो गया, क्वेश्चन पे आओ, ठीक। क्या बोल रहा है, एट हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया, है ना, एग्रो इकोलॉजी की बात कर रहा है, दैट एग्रो शुड मिमिक द बायोडाइवर्सिटी लेवल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। एग्रो इकोलॉजी इज इक्वल टू, एग्रो इकोलॉजी इक्वल टू नेचुरल सिस्टम, ठीक है। लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स can be productive, pest resistance, nutrient conserving and resilient to the shocks and stress. In ecosystem there is no waste, nutrients are recycled indefinitely, ठीक है। Agroecology aims at closing nutrients loop, returning all nutrients to the come out of the soil back to the soil, such as through application of farmyard manure. It has harnessed natural process to control pest, build soil fertility through intercropping. Agroecology practices include integrating trees with the livestock and crops वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। एग्रो इकोलॉजी है जो कि नेचर को मिमिक करता है, कुछ भी बाहर से नहीं आना है, कुछ ना बाहर से अंदर आएगा ना कुछ अंदर से बाहर जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं जाएगा ना कोई न्यूट्रिएंट अंदर आएगा, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट रहना है ना, जैसे कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बनना चाह रहे हैं, वैसे ही ये एग्रो इकोलॉजी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है सेल्फ सफिशिएंट होके। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस कैन बी कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट विच आर नॉट कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। क्या बोल रहा है, कवर क्रॉप्स, ठीक है, पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फर्टिगेशन, देखो अगर आपने फर्टिगेशन के बारे में पढ़ा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइज़र थ्रू द पावर ऑफ इरिगेशन, कि मतलब आप जैसे जैसे पानी का छिड़काव कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइज़र भी डाल दो। बट एग्रो इकोलॉजी का अब इसने न्यूट्रिएंट करके इतना बार बोला है आपको कि कोई वेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होंगे इंडेफिनेटली, है ना। और क्या बोल रहा है, इन देयर नेचुरल मॉडल्स, नेचुरल इकोसिस्टम करना है। न्यूट्रिएंट के बारे में कितनी बार बातें, रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट कम आउट ऑफ सॉइल बैक टू द सॉइल, मतलब कि आपको अलग से फर्टिलाइज़र अगर आप डालोगे तो आप एग्रो इकोलॉजी के खिलाफ जा रहे हो, तो 2 गलत हो जाएगा। अब 2 देखो कहाँ कहाँ है, 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। अब या तो 1 4 5 होगा या 4 और 6 होगा, देखते हैं। तो हम इसमें कॉमन कौन सा आप गलत काट सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, पता नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग, पता नहीं, पॉलीकल्चर, देखो पॉलीकल्चर तो इसने खुद ही लिखा है ना, इंटीग्रेटेड ट्रीज विद लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स, तो ये अपनी मिक्स फार्मिंग हो गई ना, तो मिक्स फार्मिंग तो होगा ही, तो मतलब 4 होगा, चलो तो दिया ही हुआ था। कवर क्रॉप्स भी होगा, चलो अभी पता नहीं कवर, अगर आपको नहीं पता है कवर क्रॉप्स क्या होता है, बट ऑल दो पता होना चाहिए अगर आपने जीएस पढ़ा है तो, बट द पॉइंट इज कि जीएस का नॉलेज भी नहीं यूज़ करना है, सो देयर इज ए थिन बाउंड्री। चलो देखते हैं पॉलीकल्चर, वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल फार्मिंग क्या है कि जब आपके पास जगह की कमी होती है तो आप क्या करते हो कि वर्टिकली चीज़ों को स्टैक करते हो, एंड देयर इज़ नो वे दिस कुड बी फाउंड इन द नेचर, है ना। नेचर जो भी करेगा वो हॉरिजॉन्टल करेगा, नेचर कभी वर्टिकल फार्मिंग नहीं करता है ना, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हवा में चीज़ें लटक रही हैं नेचर में। तो दिस वर्टिकल फार्मिंग, इसका मतलब ये होगा कि आपको एक्सटर्नल हेल्प लगेगी, आपको एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स लाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो 6 विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, 1 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मुझे मतलब पता था कि कवर क्रॉप्स होगा, ये भी पता था कि जो पॉलीकल्चर है मतलब कि मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ उगाओ, वो भी नेचर को मिमिक करता है, क्योंकि नेचर में बायोडिवर्सिटी होती है ना, मोनोकल्चरिंग नहीं होती। तो इस तरह से 1 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो इतनी जो हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं ना, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल व्हेन यू विल सिट इन द एग्जामिनेशन, नॉट द ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन आइडियाज़, ओके। सो रीड द क्वेश्चन, गो बैक टू द नोट्स, अगर दिमाग में हल्का सा भी कन्फ्यूजन है, रीड द नोट्स 100-150 टाइम्स, 5-10 पेज का है यार, 55-60 नंबर सॉल्व करने वाले हो, पूरा सी सेट का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। सो गो बैक टू नोट्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। मज़ा आ रहा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, शेयर वेयर कर सकते हो, किसी को कर दो, इफ़ इट कैन हेल्प समवन आई विल बी मोर देन हैप्पी।
एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल फिनिश 221 का क्वेश्चन, उसके बाद 2022 का कर लेंगे, 2023 का कर लेंगे। मोर देन एनफ होगा और आप अपनी प्रैक्टिस खुद करते रहना, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू, needless to say, subscribe. Bye. Okay, see you in the next video.